आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो भैया सुना, असम में बीजेपी वाले क्या धांसू स्कीम लेकर आए हैं। मतलब डबल इंजन की सरकार बनाइए और गाय भैंस दोनों फ्री ले जाइए। तब तो लल्लन भैया ये भाषण सुनकर इनके कट्टर भक्त भी गालियां दे रहे होंगे, क्योंकि खुद का लौंडा काट रहा है क्रिकेट में ऐस और देश के नौजवानों को गोबर उठाने के लिए मिलेगा गाय और भैंस। अरे कम से कम यही जुमला फेंक देते कि अब की बार हमारी सरकार बनाइए तो हम 2 नहीं सीधे 4 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, क्योंकि जीतने के बाद कौन सा देना है। और लल्लन भैया गाय भैंस तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी यहाँ शराब की अमृत धारा बहेगी, फिर चिकन मटन खिलाया जाएगा और नोटों की रेवड़ी तो भर भर बोरी बांटी जाएगी। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि चुनाव आते ही 5 उंगलियां डाल देते हैं घी में, फिर 5 साल उलझाते हैं केवल नेहरू में। यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे भैया मानना पड़ेगा, ये बीजेपी वाले हैं बड़े सातिर। मतलब जो फैक्ट्री वैक्ट्री होती है उसे गुजरातियों को दे देते हैं, बाकी यूपी बिहार और असम वालों को केवल 5 किलो राशन मस्जिद के नीचे मंदिर और गाय भैंस थमा रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मुझे तो डर है कि कहीं ये लोग बंगाल और केरल में मिथुन न बांटने लगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। तो भैया सुना, ये कांग्रेसी और देशद्रोही मोदी विरोध में इतना पागल हो चुके हैं कि द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स और धुरंधर जैसी फिल्मों को झूठा बताते हैं। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है इन लोगों ने द एपिस्टीन फाइल देख रखा हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया आपने वो कहावत तो सुना ही होगा कि आ बैल मुझे मार, ये डंका गुरु पर एकदम फिट बैठ रहा है। मतलब अब तो गधा भी समझ जाएगा कि ये सारी फिल्में सिर्फ प्रोपागेंडा थी और इसके डायरेक्टर ये जुमला गैंग वाले थे। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि यहाँ गैस सिलेंडर की कमी से लाखों परिवारों का जीना हो चुका है दुश्वार, और ये कर रहे हैं फर्जी फिल्मों का प्रचार। वैसे भैया एक मजे की बात बताऊं, ये सामने बैठी जनता ही बकलोल है, क्योंकि इन्हें भी बस इन्हीं सब चीजों में मजा आता है जिसमें जमकर हिंदू मुस्लिम हो और लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मेरे हिसाब से मोदी जी को अब भारत का अमृतकाल फिल्म बनवाना चाहिए। 1 महीने तक सारा थिएटर हाउसफुल रहेगा।